Hello all. So today we are going to learn some attributes of table tag, that is cell spacing, call span and row span. तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि एडवांस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक टेबल बनाना सीखा था, तो आज हम सीखेंगे कि अगर मुझे थोड़ा सा कोई रोज़ और कॉलम को मर्ज करके डिस्प्ले करवाना है हमारे वेबसाइट में, तो हम उस टाइप का टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप वेब डेवलपर हो और अगर आपको अपना कंटेंट बेसिक टेबल से थोड़ा सा एडवांस टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, जहाँ पे कुछ रोज़ जो होंगे वो सेपरेटेड दिखेंगे या कुछ रोज़ मर्ज होंगे या कुछ कॉलम मर्ज होंगे, तो उस केस में आप कैसे वो कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर मुझे अपने डेटा को सेपरेटेड सेल फॉर्मेट में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। ओके, तो सेल स्पेसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सारे सेल्स को सेपरेट दिखा सकते हो। तो सिंपली आपको अपना पूरा कोड सेम ही रखना है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कोड आपको एक्सप्लेन किया था। सिर्फ यहाँ पर आपको टेबल टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, दैट इज सेल स्पेसिंग, जो कि मैंने 10 दिया हुआ है। और जो भी आपका चेंजेस है उसको आप एज इट इज़ सेव कर लोगे। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आपको अपने फोल्डर में जाना है, राइट क्लिक करिए और आपका जो भी फाइल होगा उसमें राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका ओल्ड वाला टेबल और न्यू टेबल का चेंजेस, यहाँ पर आपको सारे सेल्स जो है वो सेपरेटेड फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये एक टाइप का एडवांस टेबल हुआ, बेसिक टेबल टू एडवांस टेबल। ओके, अभी आप यहाँ पर देखिए कि अभी हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है आपका कि रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है। ओके, तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपके सामने जो आउटपुट है मुझे एज इट इज़ ऐसा टेबल डिस्प्ले कर, जहाँ पे टॉप रो में स्टूडेंट डिटेल्स 3 कॉलम्स मर्ज है और पर सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पर 2-2 रोज़ मैंने मर्ज किए हैं। तो क्योंकि सबसे फर्स्ट जो कॉलम था स्टूडेंट डिटेल का रो, उस पर 4 कॉलम्स मर्ज हुए हैं ना, तो इसीलिए हम सबसे पहले फर्स्ट टीआर को ओपन करेंगे। और आपका जो मर्जिंग वाला पार्ट है वो कंटेंट जो है वो आपको टीएच वाले टैग में डालना होगा। तो फर्स्ट टीआर आपको ओपन करना है, फिर आपको टीएच ओपन करना है, उसके बाद आपको एक कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। क्योंकि फर्स्ट रो में आपने 4 कॉलम्स को मर्ज किया है, इसीलिए हम टीएच के बाद लिखेंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4। इस तरीके से कुछ, ये मैंने रो स्पैन दिया है जो कि बाय मिस्टेकली आ गया है, आपका आउटपुट रॉन्ग डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कि रो स्पैन करने से क्या डिफरेंस है और कॉल स्पैन करने से क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल दिया है, टीएच को क्लोज कर दिया है, टीआर सेम क्लोज। अब आप आउटपुट देखिए, आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने रो स्पैन लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आउटपुट कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से, जो कि गलत है। मुझे कैसा आउटपुट चाहिए था, टॉप पे स्टूडेंट डिटेल चाहिए, इसीलिए वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 4 कॉलम्स को मर्ज किया है। तो इंस्टेड ऑफ रो स्पैन यू हैव टू राइट कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4। नाउ यू कैन सेव योर चेंजेस और रिफ्रेश करके अब आप देख सकते हो कि स्टूडेंट डिटेल्स का जो डेटा है वो आपको कैसे दिख रहा है, जहाँ पे 4 कॉलम्स प्रॉपरली मर्ज हो गए हैं, सेपरेट नहीं दिख रहे 4 कॉलम्स। ओके, अभी आपका जो रोल नंबर है वहाँ पर मैंने क्या किया है, रोल नंबर में 2 रोज़ को मर्ज किया है मैंने। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर में देखो रो स्पैन इज इक्वल टू 2 टाइप किया है। सेम फॉर रोल नंबर, रो स्पैन इज इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे रोल नंबर में भी 2 सेल्स को 2 रोज़ को मर्ज करना है, इसलिए रो स्पैन 2। नेम में भी अगर आपको 2 रोज़ को मर्ज करना है तो आपको रो स्पैन इज इक्वल टू 2 टाइप करना है। अभी मुझे जेंडर में नहीं करना है तो डोंट राइट एनीथिंग इन जेंडर टैग। ओके, सेम से चेंजेस को सेव करके स्क्रीन को रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है, जो कि गलत है। वो रॉन्ग क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ पर आपका फर्स्ट रो में हेडिंग आ गया, सेकेंड रो में आपने रोल नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ डाल दिया। अभी आपने थर्ड रो को मर्ज किया था ना सेकेंड रो के साथ, तो आपको थर्ड रो की एंट्री को ब्लैंक रखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो अपने स्क्रीन पे आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। सो आई थिंक इज इट क्लियर कि फर्स्ट रो में स्टूडेंट का डिटेल, सेकेंड एंड थर्ड रो मर्ज हो गया था, इसीलिए मैंने थर्ड वाला जो रो की एंट्री है वो ब्लैंक रखी है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पे मैंने रेड कलर से राइट टिक किया है कि वहाँ पर देखो कुछ भी मैंने नहीं लिखा है। टीएच ओपनिंग एंड टीएच क्लोजिंग के बीच में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, टीडी वगैरह
भी अगर होगा तो वो भी ब्लैंक होगा अगर आपको 2 रोज़ को मर्ज करना है तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया है कि आप सेल स्पेसिंग को कब यूज़ करोगे, रो स्पैन कोल स्पैन को आप कब यूज़ करोगे। तो डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके का कोड आएगा, किस तरीके का टेबल डिस्प्ले होके आएगा, जिसके लिए आपको कोड लिखना है। ओके सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगी कि मैं 2-3 टॉपिक्स और कवर करूँ रिलेटेड टू दैट टेबल, जहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप के रोज़ और कॉलम्स मर्ज दिखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टाइप के वीडियोस भी अपलोड करूँ ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो जाए कि किस तरीके का भी अगर टेबल आता है मर्ज किया हुआ तो आप उसके लिए कोड लिख सको। किस टाइप का भी आपको सेल स्पेसिंग और रो स्पैन कॉल स्पैन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उसको कवर कर सको। ओके, थैंक यू।